राघोपुर, जिसे हम विरासत की सीट भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वो सीट है जहां से सिर्फ तेजस्वी यादव ने जीत हासिल नहीं की, बल्कि लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ने परचम लहराया। इसीलिए आज हम इसे विरासत की सीट कह रहे हैं और आज हम लोग इसी सीट पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, स्टार टीवी का खास कार्यक्रम बिहार की जंग देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ और अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद। और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर देखिए, राघोपुर जो कि आरजेडी का गढ़ कहा जाता है, यहाँ पे यादवों का समर्थन जो है आरजेडी के साथ हमेशा रहा है। कहीं ना कहीं इसे आरजेडी का गढ़ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यादव समीकरण जो है हमेशा से इन्हीं की तरफ सपोर्ट में रही है। तो यहाँ पे कोई और पार्टी जल्दी दबदबा नहीं बना पाता है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आपका कहना ठीक है कि एक डोमिनेशन आरजेडी का उस इलाके में, उस क्षेत्र में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दबदबा टूटा नहीं है। आपको ध्यान होगा कि राबड़ी देवी वहाँ चुनाव हारी और सतीश यादव ने उनको वहाँ से चुनाव हरा दिया जी। पिछला मुकाबला भी जो हुआ 2020 का, उस मुकाबले में भी बहुत बड़े अंतर से तेजस्वी यादव नहीं जीते हैं। बहुत बड़े अंतर से नहीं जीते हैं। हमको लगता है लगभग 10,000 वोट का अंतर रहा होगा सतीश यादव और उनके मुकाबले में। तो ऐसा नहीं है कि राघोपुर में मामला एकदम विरासत का है और एक तरफा मामला है। लड़ाई होती है वहाँ पर, लेकिन उस समय जो परिस्थितियाँ बनती है उससे हार जीत तय होता है। लेकिन नो डाउट आपने ठीक कहा कि एक गढ़ है आरजेडी का राघोपुर, और उस गढ़ को बचाए रखने के लिए पूरी मेहनत भी तेजस्वी भी करते हैं, लालू जी भी करते हैं, राबड़ी देवी भी करती है जी। देखिए, विकास के मुद्दे हमेशा उठते रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ के आरजेडी को ही समर्थन देते हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि इसका लाभ उठा सकती है क्या विपक्षी पार्टियां? तो देखिए, आपके सवाल में ही उसका जवाब है जो पिछला पहला सवाल आपने किया था कि जो जात का समीकरण है, 1 लाख से ज़्यादा वहाँ यादव वोटर है राघोपुर में। वो वोट करते हैं लालू फैमिली को, सतीश यादव को भी वोट मिलता है यादवों का, लेकिन कम मिलता है जी। तो बीच वाली जो जातियाँ होती है वो एक निर्णायक भूमिका निभाती है। अब 20 के चुनाव में क्या हुआ? 20 के चुनाव में चूँकि एलजेपी अलग थी, चिराग पासवान का मामला अलग था, उनके कैंडिडेट अलग थे, तो वो वोट का डिवीज़न हो गया। देखिए, 16,000 17,000 पासवान वोटर है वहाँ पर, और वो निर्णायक भूमिका में है। वो जिनके आपने कहा ना कि 10,000 के मार्जिन से जीते तेजस्वी यादव, अगर वो वोट अगर बीजेपी को मिला होता तब तो तेजस्वी यादव चुनाव हार जाते जी। लेकिन चूंकि 3 तरफा मुकाबला हो गया, उनको वोट मिला, राकेश रोशन को एलजेपी के कैंडिडेट थे चिराग पासवान के, तो बंटवारा हुआ और तेजस्वी यादव जीत गए। लेकिन इस बार क्या है? इस बार तो चिराग एनडीए के साथ ही हैं, तो स्वाभाविक है उस वोट का डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मामला बहुत कांटे का राघोपुर में होगा इस बार। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफे लड़ाई में तेजस्वी यादव जीत के निकल जाएंगे। सतीश यादव पूरी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव भी शादी ब्याह के मौके में कई बार राघोपुर गए कि उनको पता है कि इतना आसान रास्ता नहीं है राघोपुर का, तो दोनों तरफ तैयारी है। लेकिन एक बड़ा फर्क यही आया है कि चिराग अब एनडीए के खेमे में है, तो तेजस्वी यादव को थोड़ा सोचना पड़ेगा राघोपुर में। देखिए, अगर हम लोग 2020 के चुनाव की बात करें तो देखिए उस टाइम पे 54% लोगों ने, यानी कि 54% लोगों ने वोट दिया था, जिसमें से 50 50% लोगों ने आरजेडी को समर्थन दिया। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 40% लोगों ने आरजेडी को सपोर्ट किया। लेकिन वहीं बाकी अगर देखा जाए तो 2015 के चुनाव में टोटल 59% लोगों ने वोट दिया, जिसमें टोटल 50% लोगों ने फिर से आरजेडी को समर्थन दिया था। तो कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि हर बार समर्थन आरजेडी की तरफ जा रहा है। तो क्या इस बार लगता है आपको कि ये वोटिंग परसेंटेज कोई और पार्टी खींच लेगी? बहुत लोगों की नज़र है, प्रशांत किशोर की नज़र लगी हुई है राघोपुर सीट में। वो तो कहते हैं कि हम राघोपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनका आवेदन भी गया है राघोपुर के लिए। तो एक हॉट सीट है राघोपुर, सब लोगों की नज़र है। सतीश यादव तो लड़ते ही रहे हैं, नित्यानंद राय के भतीजे की बात आ रही है, और हमको जहाँ तक जानकारी हो सकता है कि नित्यानंद राय खुद चुनाव लड़े राघोपुर से। तो एक बड़ा कैनवास बनेगा वहाँ पर।
क्योंकि भाजपा की जो प्लानिंग है, उनके बड़े बड़े नेता जो है इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं, तो तैयारी उस लेवल पर है। तो नित्यानंद राय भी आ सकते हैं, अपने भतीजे के लिए भी लगे हुए हैं, सतीश यादव भी लगे हुए हैं, तो प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, तो सब पार्टियां लगी हुई है राघोपुर के लिए। लेकिन एक धुरी तेजस्वी यादव है, जैसा आपने कहा कि एक धुरी तेजस्वी यादव है, दूसरे धुरी में बहुत सारे लोग हैं। 25 के चुनाव में अब वो मामला अगर त्रिकोणात्मक हो गया तब तो मुश्किल है, लेकिन अगर 1 to 1 फाइट होता है तो तेजस्वी यादव को बहुत ही कठिन मुकाबले का इस बार सामना करना पड़ेगा राघोपुर में। जी देखिए, अभी तेजस्वी यादव के पर्सनल लाइफ की बात करें तो बहुत सारे भूचाल उनके लाइफ में आए हैं। तेज प्रताप यादव को लेकर भी उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि तेज प्रताप की जो छवि इस वक्त बनी हुई है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की छवि पर भी इफेक्ट डाल रही है। तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की जो खिटपिट वाली लड़ाई चल रही है दोनों भाइयों के बीच में, कहीं ना कहीं इसका असर तो राघोपुर में भी देखने को मिल सकता है। इसका असर तो पूरे बिहार में है, राघोपुर उससे अछूता नहीं है जी। और जो यादव सेंटिमेंट की बात हम लोग बराबर हर प्रोग्राम में कर रहे हैं, उससे वो राघोपुर के वोटर को भी प्रभावित कर रहा है कि आखिर यादवों के विकास की बात करते हैं, उनके मान सम्मान की बात करते हैं और फिर पटना में बैठ के क्या क्या करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से लोग इसको जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं कि आप कहते कुछ है करते कुछ है, तो उसका नुकसान तो हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव चूँकि मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके पीछे भी लोग दीवाने हैं, पागल हैं कि यहाँ अगर हम वोट करेंगे तो अगला आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, तो ये एडवांटेज तो उनको जाता है जी। लेकिन समीकरण जिस तरह का है राघोपुर का, उसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर चिराग पासवान ने दिल खोलकर एनडीए यानी बीजेपी प्रत्याशी सतीश यादव को मदद कर दिया तो यकीन मानिए कि एक बड़ा खेल भी राघोपुर में हो सकता है। कुछ हैरान करने वाले नतीजे भी आपको राघोपुर से आ सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो उसमें तेजस्वी यादव का जो परचम इतने दिनों से लहरा रहा था, तेजस्वी यादव निफिक्र थे कि हाँ कुछ नहीं होने वाला है, हमारा सीट वैसा का वैसा रहेगा, वो कहीं ना कहीं अब जा सकता है उनके हाथ से। चुनाव है, देखिए चुनाव में हर लोग अपना तैयारी करते हैं, सब लोगों की संभावना रहती है, लेकिन इक्वेशन वाली जो बात हम कहते हैं, हमने एक बात कर रहे हैं ना कि चिराग पासवान ने अगर दिल से साथ दिया, दिल से जी, तो फिर बहुत टफ, मतलब नेक टू नेक फोटो फिनिश वाला जो खेल होता है ना, फोटो फिनिश मतलब अंतिम गेंद में हार जीत का फैसला, वही होगा अंतिम गेंद में हार जीत का फैसला राघोपुर में। देखिए यानी टक्कर जो है वो पूरी जबरदस्त, बहुत जबरदस्त टक्कर होगी, क्योंकि तैयारी तेजस्वी यादव की तरफ से भी है, सतीश यादव की तरफ से भी है, और दोनों ही यादव हैं, तो यादव वोटर्स तो बट ही सकते हैं इसमें। अब कितना ज़्यादा यादव वोट सतीश यादव ले पाते हैं, ये बड़ी बात उनके लिए है जी। तो आपने सुना कि सरोज सर ने क्या कुछ बताया है राघोपुर सीट को लेकर। देखिए राघोपुर सीट ऐसा है जहां पे भले आरजेडी का वर्चस्व रहा है, आरजेडी का गढ़ रहा है, लेकिन कई बार विकास के मुद्दे उठते रहे हैं, और ऐसे में इस बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर सवाल उठे हैं, उनके पर्सनल लाइफ को लेकर सवाल उठे हैं, और दूसरी तरफ चिराग की भी तैयारी अच्छी खासी है, सतीश यादव भी इस सीट को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियों में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि तेजस्वी यादव को, सतीश यादव को अगर समर्थन मिल जाता है एनडीए की तरफ से, तो सतीश यादव तेजस्वी यादव को एक बड़ा मात दे सकते हैं, और तेजस्वी यादव के हाथ से राघोपुर सीट जा सकती है। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।